Yes, Sonia. Yes, ma'am. Okay. Good morning and welcome everyone. On behalf of Punjab University Alumni Association, the Department of Indian Theatre, our student body, and all the participants here, it's my privilege to welcome you, ma'am. And we look forward to learn from your experience and your insight on this topic, that is acting as a path of the spirit. We have over the years followed your work, and we are so proud to host you today. And your roles, be it Alan from series by Ahmed Nadeem Kazmi, or your musical video, Manki Mandir, anything, you've done very meaty and substantial work. And there are so many questions we want to ask. This is not an interview. First, we have to, if I start asking, then we won't be having the webinar, and your work is so vast. So, without taking more time, I'll now welcome Dr. Navdeep Kaur, Chairperson of the Indian Theatre. Thank you, Sonia. Please switch on. Hello, Mitaji. How may I help you? I'm good. How are you? Good to see you. Thank you. पहले तो यहाँ पर वेबिनार में सभी एकत्रित हुए जितने भी हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, हमारे प्रोफेसर साहबान हैं, कलीग्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, रिसर्च स्कॉलर्स हैं, एल्डरली हमारे पर्सन्स हैं, उन सबको हाथ जोड़कर नमस्कार, प्रणाम। पंजाब विश्वविद्यालय एलुमनाई एसोसिएशन और इंडियन थिएटर विभाग की फैमिली की ओर से हम आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज हमारे बीच नीता वशिष्ठ जी उपस्थित हैं। आपके लिए मैं सच बताऊं तो बहुत फॉर्मल होने का मन नहीं कर रहा। कल से जब से आपसे बात हुई है, आई वाज जस्ट वाचिंग योर work on YouTube, I was reading about you on Google, I was searching about you, और वो पढ़ के, आपको बार बार देख के, आपको बार बार सुन के, फैन तो हम आपके कब से हैं, लेकिन और ज्यादा इंस्पायर हुए और ज्यादा प्रेरणा मिली है आपके काम को देखकर, और एक अलग तरीके की अटैचमेंट डेवलप हो गई है कल रात से। सो दैट मैं इसको बिल्कुल भी फॉर्मल नहीं रख रही हूँ। आपके बारे में बोलने से पहले, सिंस क्योंकि जितने लोग हमें देख रहे हैं उनमें से आपके बारे में आई एम श्योर कि सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन कुछ और भी वो जाने, मैं जरूर ये चाहूंगी। उससे पहले दो पंक्तियां आपके नाम जरूर करना चाहूंगी। कुछ ऐसा करो कि बन जाओ मिसाल जमाने के लिए, कुछ ऐसा करो कि बन जाओ मिसाल जमाने के लिए, यूं तो भीड़ बहुत है जमीन पर किरदार निभाने के लिए। अरे वाह। और आपने सच में वो मिसाइल कायम की है। नीता वशिष्ठ रंगमंच, टेलीविजन और फिल्म जगत की एक उम्दा अभिनेत्री। आपका जन्म नवंबर में पुणे में महाराष्ट्र में हुआ, और आपके पिताजी कैप्टन राजेश्वर दत्त वशिष्ठ जी, जो कि आर्मी में एज ए कर्नल रिटायर हुए। उसके बाद आपने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन पंजाब विश्वविद्यालय की इंग्लिश से की। उसके बाद आपने डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन थिएटर में 1 साल बिताया, और उसके बाद आपने डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से 3 साल। और उसके बाद ये जिंदगी का सफर जो शुरू होता है, और अब मैं इसको पढ़ने जा रही हूँ कुछ सेगमेंट्स जो कि मैं चाहती हूँ कि हमारे ऑडियंस उससे रूबरू हो। अगर बात करें आपकी थिएटर करियर की, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में बहुत से एमिनेंट थिएटर डायरेक्टर्स के साथ आपने काम किया, बहुत सी प्रोडक्शंस आपने की, बहुत से किरदार आपने निभाए। उसके बाद आपकी एक जो परफॉर्मेंस आजकल हम सब लोग बार बार जिक्र सुनते हैं, 75 मिनट्स का सोलो थिएटर परफॉर्मेंस है, लाल डेट परफॉर्मेंस, जो कि बेस्ड है कश्मीरी पोएट लाल डेट के ऊपर, और जिसको आपने बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल्स में परफॉर्म किया है। टू मेंशन अ फ्यू, आई विल डेफिनेटली मेंशन
International Sufi Festival of Performing Arts, Srinagar, Kashmir, National Theatre Festival, Dehradun, World Performing Arts Festival, Lahore, National Center for Performing Arts, Mumbai, World Human Rights Day for the NGO Akshara, Mumbai. बात करें आपके फिल्म और टेलीविजन करियर की, तो उसमें आपने बहुत सारे जो प्रोग्राम है उनका लेखन भी किया है, निर्देशन भी किया है, और उसमें बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज भी आपने निर्देशित की है और एक्ट किया है। आपका फिल्मी करियर जो है वो बरबर बारी से शुरुआत उसकी होती है और उसके बाद उसमें गुलाम, जिंदगी जिंदाबाद, ताल, दिल से, दर्पण, दृष्टि, काल गाथा, चांदनी, ऊप्स, फिर मिलेंगे, शिवरी, दाखिली पप्पू, अनुभव। यहाँ मैं एक और बात मेंशन करना चाहूंगी कि नेताजी ने न सिर्फ हिंदी भाषा में बल्कि मराठी, बंगला भाषा में भी खूब सारा काम किया और इसी के साथ साथ टेलीविजन के लिए भी बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज आपने की है, बहुत सारे सीरियल्स आपने किए हैं, जिनमें गुलजार साहब का किरदार, सालगिरह, मुझे ज्योति, पूरे भारत में खोज, स्पेस सिटी सिग्मा और बहुत सारे नाम मैं लेते थक जाऊंगी, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा वक्त इसलिए नहीं लेना है कि आपको तो बहुत सारे लोग बेताब हैं। एक काम का जिक्र मैं यहाँ जरूर करना चाहूंगी, वह काम है आपका मंडला, जो कि एक स्पेस है आर्ट्स कोलैबोरेशन से रिसर्च एंड एजुकेशन के साथ, जहाँ पे आपने माइनर ट्रैफिकिंग के लिए काम किया है और वो काम सचमुच काबिले तारीफ है और जितनी एनर्जी 4 साल तक एक उस काम के लिए अपनी जिंदगी दे देना सच में बहुत बहुत ज्यादा काबिल तारीफ है। उसके लिए भी मुझे कुछ कहना है, क्योंकि बहुत सारे शब्द कम पड़ जाते हैं जब हम पोएट्री का सहारा लेते हैं, क्योंकि बहुत सारी फीलिंग्स होंगे और उसको कहने के लिए शब्द ना मिले। जरूरी नहीं कि हर चाहत का मतलब इश्क ही हो, जरूरी नहीं कि हर चाहत का मतलब इश्क ही हो, कभी कभी अनजान रिश्तों के लिए भी दिल बेजान हो जाता है। वेरी नाइस। और इसके लिए मुझे सच में आपका मंडला वाला जो काम है वो सच में मुझे लगता है कि ये शब्द उसके लिए बाकी आपका द प्रोसेस जिसमें आप खेती टेक्निक्स यूज करते हैं, अभी जो आप हमारी जनरेशन है इसको ट्रेन करते हैं ताकि वो आगे जाकर काम कर सके। आजकल currently you are working on your second fiction documentary, a film on the craft of acting with special reference to the ideas of the late filmmaker Manipal and the Nati Shastra. Even I'm looking forward to it. मिलेगा। ज्यादा समय ना लेते हुए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आपको बताना चाहूंगी कि मैम मेरे पेरेंट्स भी आज ये प्रोग्राम देख रहे थे और उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ इस प्रोग्राम में। एंड प्रोफेसर दीप्ति, डीन एलुमनाई एसोसिएशन, उनका एक बार फिर से मैं अपनी ओर से थैंक्स करती हूँ कि शी इज द मोटिवेशन स्पिरिट बिहाइंड ऑल ऑफ अस। वो हमें हमेशा प्रेरित करती है, मोटिवेट करती है इस तरह के लेक्चर्स, वेबिनार्स ऑर्गेनाइज। वंस अगेन वेलकम टू यू। एंड अब मैं बीच में से हट जाती हूँ, आप और आपके। Thank you so much. तो पहले से शुरुआत करती हूँ धन्यवाद की, तो थैंक यू सोनिया, and then Navdeep ji, thank you so much. And Deepti, I think you were Deepti Dhamija earlier, were you? That means we were batchmates. Yes, we were. Yes, we were. How are you? Yeah, there you are. So I still remember you with your curly hair and your specs. And I think while we were grabbing prizes in acting. Yes. Grabbing all the prizes in debates and declamations. Yeah, you have it right. I do. I remember it was clear as day. So it's an amazing connect. And my pranams and respects to all the elders who might be here. I'm sorry, I can't see everybody. In fact, unless I wear my specs, because now we're all at specs age. No, relax, no worries. They can see you. Yes, thank you. So, pranams and namaskar and hello to people younger than me, pranams to the ones older than me, and a big hi and a big hug to my contemporaries like Deepti. So, thank you so much. I'm very actually honored and moved and very proud to be sort of invited by where it all began. And the city, the university, the college,
यहाँ से सारी शुरुआत हुई थी. सो आई वांट टू स्टार्ट एक्चुअली बाय सेइंग कि हम लोग कॉलेज में थे, MCM DAV कॉलेज, जिसे उस समय बहन जी कॉलेज माना जाता था, क्योंकि कोई लड़के आसपास नहीं भटकते थे हमारे कॉलेज के, कि हम सब थोड़ी सी मॉडर्न लड़कियां नहीं थी. लेकिन हमारे कॉलेज का जो एम्फोसिस था वो बहुत तगड़ा था हर लेवल पे, स्पोर्ट्स में, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, आर्ट्स, पोएट्री, थिएटर, डिबेट्स, डिक्लेमेशन एंड स्टडीज. बट आई स्टिल रिमेंबर कि स्टडीज के अलावा हमें इतना समय दिया जाता था, और वो भी जबरदस्ती. यू हैड नो चॉइस. यू हैड टू इन प्रेप एंड फर्स्ट ईयर आपको चूज करना पड़ता था कि टैलेंट कॉन्टेस्ट होता था. पहला 1 महीना आपके टैलेंट कॉन्टेस्ट में निकाल देते थे वो, कि आप में जो भी हुनर है उसे स्टेज पर सामने लाइए. तो सब क्लासेस को डिवाइड कर दिया जाता था कि जितने न्यू स्टूडेंट्स आए हैं, आप चुन लीजिए आपको कहाँ दिखाना है अपना हुनर, डिबेट में या डिक्लेमेशन में, एक्टिंग में या जो भी. तो मुझे जब ज़बरदस्ती उठा के एक्टिंग में घुसा दिया, क्योंकि मुझे वैसे ही नहीं पता था कहाँ जाऊँ. और अकेले बोलने में मुझे बड़ी तकलीफ होती थी, बहुत मैं शर्मीली थी उस लेवल पे. So I still remember my acting actually began with MCM DAV College, the sense that I'm going to be an actress. And that sense did not come from me. My first year subjects were economics, history, and domestic science. This was my choice in first year. And आई रिमेंबर इकोनॉमिक्स में मुझे थ्योरी ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बाद कुछ समझ में नहीं आया. मैंने वहीं पे मेरा अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमिक्स ख़त्म हो गई. उसके बाद मुझे ग्रीक एंड लैटिन था पूरा मेरे लिए. और मेरे नंबर लगभग इकोनॉमिक्स में कुछ 45%, मैक्सिमम 50 आते थे. और हमारे जब फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम ख़त्म हुए, तब तक हमारे नाटक हो चुके थे. पर्टिकुलरली एक नाटक हुआ था जो 1 एक्ट प्ले था, जिसमें मैं माँ का रोल करती हूँ, जो अनजाने में अपने पति के साथ अपने ही बेटे को मार देते हैं. वो बेटा बहुत अमीर बनकर वापस लौटता है बहुत सालों बाद, और इस लालच में कि वो माँ-बाप थोड़े गरीब हैं, काफ़ी गरीब हैं, तो उनको लगता है कि ये अनजान सी जगह है, इस आदमी को कोई नहीं जानता, तो इसका पैसा हम हड़प लें. तो अगले दिन जब गाँव वाले सब आते हैं कि अरे अब दावत दो, तो वो बोलते हैं किस बात की? कहते हैं बेटा लौट आया. तब उनको समझ में आता है कि जिस आदमी को हमने मारा है, वो तो हमारा लंबा खोया हुआ बेटा था, जो अपनी दौलत लेके हमारे पास आया था, और उसने कहा नहीं कि मैं तुम्हारा बेटा हूँ. वो चाह रहा था अगले दिन सरप्राइज देना. So it's a very powerful emotional role, obviously, for a 17-year-old to play the mother. And I gave it all I had. I remember by that time, after being on stage for 2-3 plays, thanks to MCM DAV's insistence, the college, आई रिमेंबर मैं पार्किंग लॉट में अपनी मोपेड निकाल रही थी, और हमारे ऑब्वियसली पूरे कॉलेज ने देखे थे, वो नाटक देख लिए थे, क्योंकि हमारे कॉलेज में हर टीचर, भले वो किसी भी डिपार्टमेंट की हो, वो स्टूडेंट्स के हर पक्ष को बहुत दिलचस्पी से फॉलो करते थे. ये नहीं कि मेरा सब्जेक्ट ये है तो इसमें तुम क्या कर रही हो. इट वॉज हु इज व्हाट इज दिस स्टूडेंट ऑल अबाउट, यू नो. एंड दैट इज, आई थिंक, वन ऑफ द मोस्ट फिनोमिनल sort of blessings that a student can have, that every teacher, no matter what the subject is, looks on you as a individual human being, and not कि तुम सिर्फ उनके सब्जेक्ट में कैसी हो या नहीं हो. हालांकि इसमें एक बात ज़रूर है कि जो टीचर आपको इस तरह की एक प्रोत्साहन देती है, आप ज़्यादातर उसके सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान देते हैं. बट फिर भी इकोनॉमिक्स मेरे बस की थोड़ी बाहर थी. तो मिसिस सिंगला थी वो, मिसिस या मिस थी, मैं भूल गई. तो वो, मैं अपना मोपेड पार्किंग लॉट में निकाल रही थी, और वो मेरे पास आई, और हमारे रिजल्ट्स अभी रिलीज़ हुए थे इकोनॉमिक्स के. उसमें मुझे कुछ 48% मिला था. एंड उन्होंने मुझे कहा कि, तो मुझे लगा अब वो कहेंगी कि थोड़ा मेहनत करो, बहुत हो गया. तो वो मेरे पास आई और बहुत प्यार से मुस्कुरा के उन्होंने कहा कि यू आर सच अ टैलेंटेड एक्ट्रेस. व्हेन यू ग्रो अप, रिमेंबर आई वाज ओनली 17, सो शी सेड व्हेन यू ग्रो अप you must become an actress. Now we're talking about the year 1970, 77 or 8, when there was no idea, there was no television, there was no serials, there was no theater really as a career.
But Miss Singla put it into my head that you have the talent of an actress, and when you grow up, you must become an actress. And she very genuinely and lovingly smiled and gracefully walked out of the gate. Chutti ho gayi. That stayed with me, but it still took me 5 years of getting to Punjab University, to the English theatre department, because abhi bhi nahi samajh mein aa raha tha ki kya karna hai. I used to be a sailor at the Sukhna Lake Club. और क्योंकि कुछ समझ में नहीं आता कहाँ जाना है कॉलेज के बाद, और माँ बाप ने कहा था कि पढ़ाई तो करनी है, तो MA इंग्लिश डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लिया, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, जहाँ पे हमारे प्रोफेसर होते थे प्रोफेसर रैना. There was a lovely lady called Kiran Segar. I'm forgetting her name, but she used to teach us. And then there was the wonderful Ira Pandey, जिन्होंने हमें metaphysical poets पढ़ाया था. और and I had chosen American drama also as a subject. That was Professor Nirmal Mukherjee. No, for what? American drama. That's right. Yes. I was forgetting who it was. I thought I'll jog your memory a bit. Thank you so much. Yes. Oh, Dinky, look at you. Hi. Even Chris White has just died. I have to, because I'm an actress. My God, you're looking like your mom. How wonderful to see you. So, yes. So, it was at the Department of English where, of course, Professor Rena threw me out in the EM Foster class because he asked me, and I still remember that, India is a land of mystery and I didn't know. So he said, Miss Vasisht, what is India, a land of mystery and EM Foster's passage to India? I said, sir, I don't know. He said, where's your book? I said, I'm sorry, I forgot it. He says, get out of the class. So I picked up my books and went and sat in the canteen and had samosas. For some strange reason, that was considered a height of rebellion. I didn't know why. I just did what he asked me to do. Anyway, so it's a land of mystery and muddle. I still remember it. Now, given all that, what I'm trying to say is that it was in first year MA that Teji Grover from our MCM DAV asked me to do the play, The Glass Menagerie, and to play Laura. And it was for the first time that I was performing in a play जो कॉलेज के कॉन्टेस्ट में नहीं था, जिसमें हम प्राइजेस लेके वापस कॉलेज नहीं आने वाले थे. और ये एक थिएटर ग्रुप था अभिनेत, जिसमें एक प्रोफेसर डॉक्टर मेहदी रत्ता होते थे. I think he was an Hindi professor. And Atulveer Arora, I don't know if these people are still around. So yeah, they are still around. Okay. So this was this amazing play in Hindi adaptation of Tennessee Williams' The Glass Menagerie, in which I played Laura. And that was the time that I realized that acting is what I want to do for the rest of my life. Because उसके पहले क्या हुआ था कि मैं लेक क्लब सेलिंग करते करते मैंने मेरी बोट उलट गई और मैंने बहुत सारा गंदा पानी पी लिया लेक का, और मैं हॉस्पिटल में पहुंच गई. तब तक हम लोग ने कुछ 10 रन थ्रूज कर लिए थे प्ले के. तो हॉस्पिटल के बेड से सीधा निकल के आई हैड amoebic dysentery. So the doctor told my father that if you had got her 1 day later, she would have been dead. I was that bad, in that bad a state. तो इस अधमरी हालत में मैं 2 हफ्ते हॉस्पिटल में रह के, ड्रिप सारा खाना नसों में जाता था ड्रिप में. और फिर 2 हफ्ते बाद मुझे अतुलवीर जी ने आके कहा कि मीता, वो शो तो बुकड है टैगोर थिएटर में, यू थिंक यू हैव द स्ट्रेंथ टू डू इट? आई सेड यस, लेट्स डू इट. तो मैं ही एक थी जिसने बिल्कुल रिहर्सल नहीं किया था 2 हफ्ते में. हालांकि प्ले तैयार कर चुके थे हम लोग, और 4 लोगों का प्ले था, एक्टर्स का. मैं प्ले स्टेज पे गई, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, मैं इतनी कमज़ोर और इतनी पतली हो गई थी. और आई वाज अबाउट 19 at that time. And something very strange happened when I stood on that stage of Tagore Theatre. जैसे ही लाइट्स आई, और उन दिनों 700 का कैपेसिटी थी टैगोर की, बड़ा सुंदर होता था. आई एम सॉरी बट द डिज़ाइन इज़ अ मेस नाउ. I performed there recently. Earlier on it was beautiful. Anyway, so I remember standing here on the stage, and for the first time I felt like the world made sense to me. For the first time, because I was standing here, there were no prizes to be won in the drama competition and taken to the college, but there were 700 people in the audience in front of me. And I think because I was in such a strange state of having just come back from life, death, life, very frail,
I think that is when you're very close to the spirit, because your body is so weakened that the spirit takes over in some ways. And just a little aside before I come to the main climax. In all these years of being 15, 16, 17, Chandigarh was a beautiful place to grow up in. बहुत फुर्सत में हम लोग बड़े हुए. जब बारिश होती थी तो हम लोग साइकिल निकाल के और सेल फोन्स होते नहीं थे, ना सोशल मीडिया था, और हमारी टीचर ऐसी थी जो हमें प्रोत्साहित करती थी कि तुम एक्ट्रेस बनो. माने कौन टीचर ऐसा करती है? और हमारी प्रिंसिपल मिसेस रॉय, हम थिएटर वाली लड़कियों को हमें छुट्टी दे देती थी कि अभी आपको पटियाला यूथ फेस्टिवल में जाना है, एक हफ्ते आप लोग सुबह वाली क्लास मत कीजिए, आप ड्रामा प्रैक्टिस कीजिए. तो कॉलेज के बीचों बीच हम लोग बड़े आराम से ड्रामा प्रैक्टिस कर रहे हैं, बाकी लोग क्लास में घुसे हुए हैं. So this is the kind of emphasis that was laid on our individuated talents by our teachers. And I think after your parents and God, teacher is the next parent and the next God. Really, I truly believe that. And so my respects to all of you who are teachers right now, Deepti, all of you, because really, if I'm an actress today, it's because the generation of our mothers were the teachers who actually gave me the direction to become an actress. So I always credit my acting realization to Chandigarh, to MCM DAV College, and from there the whole journey began. So anyway, so I used to be always in an angst as a teenager कि मुझे क्या बनना है, क्या करना है, कहाँ जाना है. तो मुझे हर चीज़ बनना था. मुझे डॉक्टर भी बनना था, लेकिन 6 महीने के लिए. मुझे एयर होस्टेस बनना था 3 महीने के लिए. मुझे DCM की मैनेजमेंट ट्रेनी का भी इंटरव्यू दिया. मुझे मैनेजमेंट में जाना था 6 महीने के लिए. तो मेरे जो भी करियर ऑप्शंस थे मेरे सर के अंदर, वो सिर्फ एक उनकी एक माने वो ऑप्शन जो होते थे वो ऑलरेडी एक एक्सपायरी डेट के साथ सामने आते थे मेरे, ये मैं 6 महीने तक कर सकती हूँ, मजा आएगा. I didn't realize that this is actually the actress in me who wanted to live many careers, many roles, many lives in this one life. So I was a very sort of angst-ridden teenager, never happy with partying, never happy with the other things that teenagers love to do, hang around. So when I stood on the stage of Tagore Theatre to do Kaach Ghar, suddenly इस बीमारी की हालत माने कमजोरी की हालत में, और सामने 700 लोग थे, और प्ले के दौरान कुछ अजीब सा हुआ. मेरे अंदर से 700 टेंटिकल्स निकल के उन 700 लोगों से एक एक जुड़ गया. I could feel each individual in the audience like an individual. It wasn't a dark, faceless crowd for me. There were 700 people breathing, and I felt as if every breath was like a string, an invisible string that had connected to me, and we were exchanging breathing. I don't know how else to say it, but it actually happened. And I remember Ernest Albert, who was playing the part of Jim, वो अपनी लाइनें भूल गए बीच में. तो मैं ऐसे बैठती, मेरा रोल शर्मीली सा था, और मैंने यूं हाथ किया, और वो 700 लोगों के सामने उसको मैंने चुपचाप क्यूज बता दी कि तुम्हें अब ये बोलना है. It was a place that I owned, that I felt completely at home with, and that made me spiritually almost. I didn't realize it then, but I was on a complete high because I was communicating. There was a kind of silent process going on between 700 people and me. And I felt this is the only place to be in the world for the rest of my life. If I can live this great connect to people outside. And then I felt also connected, deeply centered. I felt so completely focused in myself, and so completely connected at the same time to every single human being. And now I realize this is what they probably call is the heightened state of awareness. In all these meditation things, they tell you all this. But for me, it was something that occurred on the stage, Tagore Theatre, while doing Kaach Ghar. And it was a moment I will never, never forget. It's like being in love with the world and yourself. And you don't want anything more. And you feel calm, you feel serene. You feel there is really nothing before or after this. You don't even want, and you don't even wait for the applause of the audience. You don't need it. You don't need an affirmation from anyone.
if someone comes and tells you कि तुम्हारा play बहुत बकवास था और तुम बहुत बकवास थी, you'll sort of dream and move on because you know inside you that that's not true. So in a strange way, it's almost Buddhist, you know, like when they say you don't look for praise, you don't look for, nothing affects you, nobody's praise and nobody's criticism. I was only 19 years old, but this was a moment of complete something for me. And I realized at that point of time that this is what I want to do for the rest of my life. Not for now, not for day after. As long as I can stand on a stage and act for the rest of my life, I don't want anything else. So this was my moment. And then when that happened, I was in my second year MA by this time. No, we were still in first year, sorry. I said, now I have to train for this because I can't just go in for something. I don't know, I had that. Anyway, I'll tell you a funny story related to this. Although I said I don't like praise and all. There was Dr. Ahuja, who used to teach one of the subjects. Yes, Professor C.L. Ahuja. Yes. Professor C.L. Ahuja. Yes, and he was somebody who did not like being disturbed. Once he started his lecture, he continued it in a complete way. He would not interrupt him. I remember. So, Professor Ahuja, he gave the next day in the Tribune or something, there was this glowing review of Kanchi because he was such a critic. Yeah. And the review starts, I still remember it, because it was my first review ever. And it starts with saying, I don't know if Tennessee Williams would have approved of Akhil Arora's interpretation of The Glass Menagerie, which was, by the way, a lovely play. But he would most certainly have approved of Mita as Laura. Delicate, fragile, and beautiful. And he gave me all those wonderful epithets. So, the first day of MA, I reached his class 15 minutes late. And I said, oh, this is the same Professor Ahuja who gave me this wonderful review. So I was 15 minutes late because वो कौन सी क्लास है, कहाँ है, ढूंढते तो मैं गई, मैंने दरवाजा खटखटाया और एक पॉज और एक बड़ा इरिटेटेड सा yes happened. So I opened the door like a diva and I thought he'll see me standing there and he'll say, oh my God, here's a girl I reviewed. He just looked at me, one disgusted look, and he said, yes, that's it. I said, sir, I'm Mita, I'm of this class. You're late. Get out. So there was the end of my stardom. What a reality check, huh? Totally, it was wonderful. You know, and even though he knew later that I was the girl he had given a glowing review to, he never publicly told me, I think you're wonderful. It was like, you're late in the class, you better do this, better do that. So, so when I say the path of the spirit as an actress, for me, acting began not as a career. It began as the only way I want to live my life for the rest of my life. You know, and it was so amazing. Once I decided this, the next day in the Department of English, there's a notice board, fake notice here. Professor Mohan Maharishi looking for actors to join his new repertory, Prithvi Center for Performing Arts. You know, it was like the whole universe just came together, tucked like this. And I went to the Department of Indian Theatre. I met Professor Maharishi. He said, you come in the evening to the PGI Doctors Club, where we hold our rehearsals. So I went there. And of course, even though I had decided acting was going to be there for the rest of my life, my first thing to Professor Maharishi, after I understood that every evening we will have to rehearse and we're going to do a new play and all that, I was very excited. But I had a list of, do's and don'ts. It was like, sir, I'm a sailor. Every Sunday we have Sunday sailing, so I will not come on Sundays. If there is a show on Sunday, I will not come on Sunday. And I said on the 15th of August, we have the Independence Day Regatta, which is a 3-day event. So I will not come on those 3 days, So मेरा Sunday sailing कोई नहीं छुएगा और मेरे को तो same, वो सब में. But and so he just sat there and smiled and said, yes to everything. Within 15 days, I had forgotten of attending his workshops. Sailing was over for me. Everything was over for me. Theatre was going to be my only reality. And then it was just another step.
Prithvi Center for Performing Arts was funded by was a initiative of Jennifer Kapoor, Bombay. Prithvi Center se lekar. She wanted something in Chandigarh. We did a play called Bichu that Professor Maharishi directed. After that, attending his workshop, I realized that there is a whole world to the theater, which I really don't know much about. One of the first things Professor Maharishi told us as students was that in order to be a great actor, you have to be a very honest person. You are not honest. Hello? Yeah. So by honest, he didn't mean कि सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है. He meant that you can lie to the world, but you have to be honest with yourself about who you are. So basically, you have to hold the mirror to yourself all the time. You play very great in honor. Your honor. Hello? Sorry, I can't hear you. Is somebody trying to say something? Somebody was praying in your honor, but sir, please mute yourself and we can interact later at the end of the webinar. Let ma'am present and later we can take a Okay, Seema, by the way, Okay, okay. let me ask you, Sonia, how long should I be speaking? Because I could go on and on. So should I be knocking it off in 5 33 minutes? minutes. Ma'am, there is no time limit as such, No, but no, but you yes. please tell me if you think, there's or anybody from the audience can also. So, Amita, you can easily, you are halfway through, okay, right? So you can take another 25 minutes or so. okay, I'll No try to worries. make sure it, yeah. So, With de-conversing, we forget all time. yeah. So anyway. Carry on. So Professor Maharishi said you have to be a very honest person. You have to be honest with yourself, which means you can lie to the world because it's often not very wise to tell everything to the world. We know that by now, but to yourself, don't lie to yourself. If you have done something, if behaved in a certain way, you're a certain kind of person, know who you are, know what you're doing, know what you're thinking, and why. So at every given point of time in life, if you do not confront who you are, you will never be an actor, never be a great actor. You can be an actor for some time, but never a great actor. Now, this was something that was, to me, it created a huge impression for me. Because, I think it's true for all of us when we are teenagers, we sit and write diaries, we write every little moment of our lives. It's that time of life when we think every breath we take is so important. And we are looking for affirmations, confirmations. We are against the world, starting with our parents, all of that. But with theater, I began to learn that it was a space of enormous individuation. माने अपने आप को पूरी तरह से जानो, अपने आप को समझो, अपने आप को बहुत अंदर तक अपने आप को पहचानो. जानना ही काफी नहीं, पहचानना भी कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कैसी हूँ, और मैं जो करती हूँ वो क्यों करती हूँ. तो अपने से तो झूठ आप बोल नहीं सकते. तो वो था. और दूसरी बात ये थी कि आपको दूसरों के साथ मिलकर काम करना है, क्योंकि थिएटर ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप कुछ भी अकेले नहीं कर सकते हैं. सोलो परफॉर्मेंस भी आप करें तो वो भी आप अकेले नहीं कर सकते. उसमें आपको एक लेवल की सहृदयता चाहिए, And honestly speaking, I realized that when you're in the theater, of course, all of us are very different individuals. So for one thing, you have to respect everyone's individuality. You have to hold your own individuality in place and not let it be thrown around, pushed around. At the same time, you have to become a person who gels and जो लोगों के साथ जिसको सांझा करके जीना आता है. और थिएटर में कोई काम बड़ा नहीं है, छोटा नहीं है. जैसे प्रोफेसर महर्षि, अगर मैं लीड रोल कर रही हूँ और अगर मैं पहले पहुंच गई तो अगर स्टेज गंदा है तो झाड़ू लेके उसे साफ करना मेरा काम, कोई अलग से नहीं आएगा. तो मुझे थिएटर का जो एक डेमोक्रेटिक सा एस्पेक्ट था कि आप हर चीज अपने आप करें. जब आप स्टेज पे होते हैं तो आप एक रोल निभा रहे हैं, लेकिन उस रोल को निभाने के लिए आपको लोगों के साथ चलना है और अपने आप को भी पहचान के अपने साथ भी चलना है. So it was an extraordinary way of thinking about life.
that this is how you're going to live your life. Wow. And also what was amazing about the theater was I started discovering कि कोई भी चीज जो मैंने आज तक in हाँ, literally, I actually met Professor Maharishi when I was 21 years old. So actually, it was me being an adult and discovering my path of life as an adult. So it was really, I was no longer Hamlet to be or not to be. I was really someone who had, you know, arrow lag gayi thi mark pe. I'll come back to this again. There's a word called sin. Please remind me about it. So I realized कि जो कुछ मैंने आज तक किया है, भले ही मैंने सेलिंग की है, बैडमिंटन खेला है, टेबल टेनिस प्ले खेला है, लिटरेचर, एमए इंग्लिश जो किया है, वो सब कुछ कहीं ना कहीं जाके थिएटर की दुनिया में उसकी जगह मिलती रहती है आपको. अरे अच्छा किया वो किया, क्योंकि यहाँ पे वो लागू हो रहा है. W.B. Yeats की जो पोएम थी द सेकेंड कमिंग, यू वोंट बिलीव इट, बट आई एक्चुअली यूज्ड इट टू find my path in that role in my very first film called Var Var Vari. You know, that's another story I'll share with you. Anyway, so to find this path, to find, you know, this word sin, it's very interesting. Sin, जिसे हम कहते हैं पाप, S-I-N, sin. I found the etymology, you know, what is the etymology of that word? It is actually not to do with morals or कि तुमने पाप किया है. पाप का मतलब ये है कि sin means that you went off the mark. Isn't that interesting? That it's not about you did something immoral. It's just that तुम्हारा रास्ता ये था, लेकिन तुम वहां जाने के बजाय तुम वहां चले गए. You know, and that is such an amazing sort of definition of the word sin. So I realized at the age of 21 that my path was the actors acting. That अगर मुझे यहाँ भूखा भी मरना पड़े, मुझे 2 वक्त की रोटी मिल जाए या 1 वक्त ही मिल जाए, बस मुझे स्टेज पे खड़े होकर हर शाम एक परफॉर्मेंस करनी है. और मैं आपको रियली बताऊं, मेरे दिमाग में आइडिया था, क्योंकि उन दिनों आप सोचिए 78 79 में एक्टिंग को लेके ना तो कोई खास चर्चा होती थी. एक हिंदी फिल्में होती थी जो बहुत अलग दुनिया थी, पर कि आप थिएटर में चले जाएं और वहां पे आपका नाम होगा, कहाँ तक होगा नाम, ज्यादा से ज्यादा आपके कस्बे में, या आपको पैसे मिलेंगे, वो तो आउट ऑफ द क्वेश्चन था. मेरा आइडिया अबाउट लाइफ था, इट वाज लाइक अ जिप्सी वाला लाइफ, यू नो, जिप्सी मोड, that I will perform, we will be a theater group, we will be a group of people living in a commune where we will all do our own work. अपने प्लेट धोने से साझा होके खाना बनाएंगे सबके लिए, बर्तन मांजेंगे एक साथ, फिर एक शहर से दूसरे शहर, फिर किसी गांव, फिर कहीं और हम लोग सब जाएंगे. शाम को अपना स्टेज खड़ा वड़ा करके अपनी लाइटें वाइटें लगा के सेट लगा के हम लोग प्ले करेंगे, और वहीं जो खाने को देंगे लोग हम ले लेंगे, और फिर अगले, ऐसे हम लोग जिंदगी काट लेंगे. This was my ideal life, you know, that I'm going to spend the rest of my life getting 2 meals a day as long as I can perform on the stage, and I don't want anything else, you know. But in order to be a really good actress, I need to learn the craft, because I realized with interaction with Professor Maharishi that there's a huge craft, that there's something called the Natya Shastra, that there is Greek theater, that there are aesthetics to theater, that nothing in the world, no discipline, whether it's painting or music or biology or physics or chemistry or gardening, there is nothing that is not something that can be applied to the theater. So for me, this was like a gold mine. Oh my God, you can go on learning for the rest of your life. There is no dead end. आपने PhD कर लिया, हो गया आपका काम, अब आप थोड़ा बहुत एक और डॉक्टरेट कर लो. No, you were going to be a student for the rest of your life, because you had to learn about everything and everyone in the whole world, and you were going to perform, and that was the life I had chosen. So when I say it's the path of the spirit, it is because it came from the deep inner yearning and calling of the spirit. It had nothing to do with name, fame, with money. I had no idea that one fine day I would go into movies. I would, you know, be known all over the world. Although I have to tell you something very strange. This is what I mean. The spirit is so amazing. You know, we don't know ourselves. I often tell my students of acting that जितना हम बड़े होते हैं ना, उतना हमारा अस्तित्व छोटा होता जाता है. क्योंकि जब हम बच्चे होते हैं, और even when we get till the age of 16, 17, we
there is a part of our knowing which is much larger. So some 10 years ago, I found a letter I had written to my first boyfriend, who was a sailor. In fact, he was Sneh Mahajan's son, our vice principal, Ravi Gupta. And we used to hang around. So at some point of time, he had very sweetly told me he loves me and he wants to live with me for the rest of his life and let's get married. We were both 17. I remember writing him a letter saying he had joined the Merchant Navy. So look at the things I've written to him in the letter. I have that letter because finally, when I became an actress, he gave me all my letters and said, sorry, this is not working out. Obviously, it wasn't. Besides, we were only 17. तो वो चिट्ठी मेरे पास है और जो मुझे मिली कुछ 10 साल पहले और वो कमाल की चिट्ठी है. मैं 16-17 साल की हूँ. मैंने उसमें लिखा है कि देखो ये जो तुम कह रहे हो ना आई लव यू, इसका क्या मतलब है और तुम चाहते हो कि मैं भी ये चीज़ तुमसे बोलूँ, लेकिन मैं कैसे बोलूँ क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं कि मैं खुद कौन हूँ. तुम चाहते हो मैं जीवन समर्पण कर दूँ तुम्हें, लेकिन मुझे पता ही नहीं मेरा जीवन है क्या. This is all I've written to him in English, that I don't know what my life is. How do you expect me to commit my life to you when I don't know who I am? I don't know, we have a long journey ahead of us. And I've also written, I'm sorry, Tinu, but reading magazines and newspapers does not amount to reading literature. I wish you would read some literature. And the fourth thing that I have there in a paragraph, in fact, I wish I could read it out. I should have thought of it. I don't want to go there and take. I've written to him that I don't know what my life will be, but I know that one day I'm going to be very famous. I will be known by the work I do. I know that I am going to choose a line of work that is not going to be a 9 to 5 where I finish my work and then I forget about it and I go home and then I forget about it. I know it's going to be some work that is going to be the way I want to live my life. These are the things I've written at the age of 17. Where were they coming from? Not even 17, 16. I read that and I'm stumped because I have actually fulfilled most of those prophecies that I'd made. I chose a path, a career that was the way I want to live my life. I chose a path and I did become famous or whatever, well known to everybody. I also wrote that I want to be independent. I do not want to be financially dependent. And I don't really see myself as being married and having a household. At the age of 16, where did this all come from? So I sometimes feel that हमारी जो अंतर आत्मा है ना, वो हमारे से बहुत कुछ ज़्यादा जानती है. और मैं अक्सर अपने जो मैं पढ़ाती भी हूँ बाय द वे, एक्टिंग काफ़ी, और मैं अच्छी टीचर मानी जाती हूँ स्टूडेंट्स. I've taught at the National School of Drama. I've taught fashion design students at NIFT 5th semester. I've taught at NID Ahmedabad, film students to how to handle actors and to understand the acting processes. तो मैं अक्सर उनसे बोलती हूँ कि जब हम लोग यंग होते हैं तो हम लोग कुछ भी कर लेते हैं आसानी से. हम जब बच्चे होते हैं तो कहीं भी लुढ़क जाते हैं, किसी से भी दोस्ती कर लेते हैं, खेल लेते हैं. जैसे जितना बड़े होते जाते हैं ना, we become a certain person. Like, I'm not a tea person, I prefer coffee. I'm not a mountain person, I prefer holidays by the sea, And it's interesting for me that one of the things about learning acting and teaching acting is that you have to get rid of all the personas that make you the person that you recognize. You know what I mean? You actually have to get rid of all the eyes that you have. I'm not a tea person. I'm not a outgoing person, or I'm a this person, or I'm a that person. You have to get rid of all of them. Get rid of them meaning you have to put them aside. You have to become someone who has to deconstruct your body, your mind, your thinking processes. You have to deconstruct the I-ness. Jo ahem, I am. This I am is in a constant shift. And you have to keep peeling those layers off to constantly go to the essence of the I that will be able to be fitted into exploring a whole new life, which means a whole new role. And one of the reasons people ask me, you make acting look so easy. You're a natural actress. I am natural, but a lot of the craft is something also that you cannot do without. People say बिना ट्रेनिंग के कर सकते हैं अगर आप में है,
नहीं कर सकते हैं। या तो आपने ज़िंदगी के थपेड़े सॉलिड खाए हुए हों, तो ज़िंदगी आपको सिखा दे, लेकिन अक्सर अगर आप एक यंग एक्टर हैं, तो आप उतनी ज़िंदगी नहीं जी सकते हैं उस समय तक। आई मीन आपको बाद में आएँगे वो एक्सपीरियंसेस। तो आपकी इमेजिनेशन, आपकी स्पिरिट और आपका क्राफ्ट, और उस क्राफ्ट में आपका जो एक जो तीसरा नेत्र है, उसको आपको अपने सामने रखना होता है, और वो आपका एनालिसिस करता रहता है कि आप ये कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, I'll do a very quick thing. If I just say to each one of you sitting right now, I ask you to freeze, statue हो जाइए right now, and I say, don't move, not even your eyes, no finger, nothing. And then I say to you, now, very gently close your eyes and सर से पाँव तक अपने शरीर को अंदर, अपने अंदर देखिए कि आपका हाथ कहाँ है, आपका राइट हैंड कहाँ है, आपकी उँगलियाँ कैसी हैं, वो लेफ्ट हैंड कहाँ है, एल्बो कहाँ है, आपकी रीढ़ की हड्डी थोड़ी-सी बेंट है, लेफ्ट में है, राइट में है, या झुकी हुई है, या एकदम स्ट्रेट है। आपके जो पैर हैं, आपका राइट पाँव और लेफ्ट पाँव कहाँ पे है, कैसे रखा है आपने उसे? आपके जो टोज़ हैं, एक टो दूसरे को दबा रहा है या नहीं? आपकी उँगलियाँ कैसी हैं? और आपकी साँस कहाँ है? आपने सांस रोक दी या आप सांस ले रहे हैं? ले रहे हैं तो कहाँ पे है? एंड क्या आप जिस तरह से अभी बैठे हैं, आप जहाँ पे भी बैठे हैं, आपने किसी चीज़ को टेक लगाई है, तो आपके शरीर का भार कहाँ पे है? और मैं कहूँ कि आप अगले, जब तक मैं 10 गिनती हूँ, आप इस चीज़ को अपने ज़हन में उतार लीजिए। सो इफ आई काउंट, लेट्स से आई स्टार्ट नाउ। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now slowly open your eyes, and is it possible for you to remember this posture and to be able to get back into it? Maybe some of you say yes, some of you say no. I do this sometimes, if we were a live audience together. But the important thing is, did you realize till this moment, till I made you look at yourself, that you were sitting like this? 99%, I would say 100%, you were not. That your body and your fingers and everything about you had actually taken a position of listening to me that you have no idea of, you know? So, and if you actually realize in a day, you will probably have taken some 70 positions that your body has has taken on its own with its intelligence, that you, the thinking you, the you that says I am so and so, has no idea about. आपको पता ही नहीं है कि आपका शरीर कितने आकार में बैठता है, खड़ा होता है, लेटता है, चीज़ों को उठाता है, रखता है, देखता है। आप ये मैकेनिकली दिन भर में कर जाते हैं, पर आपको पता ही नहीं कि आपने, अगर आपको फ्रीज़ कर दिया जाए, तो आपने प्रोबेबली रोडैन की तरह, माने रोडैन को बिठा दें, तो वो आपके कम से कम 50 अलग-अलग स्कल्पचर निकाल लेगा दिन में। So this is the way we have to begin to deconstruct and to become aware of our bodies from every moment. So the craft of the actor is actually the spirit, the inner knowing that has to um, come to the surface for you to know yourself every day, every moment in your physical body. And then we master the physical body by observation, by constant practice, um, by constant practice of the same posture. For example, if I'm sitting like this, then I will say, okay, without realizing, like right now under the table, my left ankle is crossed over my right ankle, but
इट इज माई राइट, मेरे राइट पैर के जो टोज है ना, उस पर मैंने अपना पूरा वेट जमा रखा है, वो ऐसे है वर्टिकल। और अब मैं ऐसे बैठी हूँ तो मैं कहूँगी कि अच्छा, अभी जो मेरा लेफ्ट एल्बो है वो थोड़ा आगे है, और जो मेरा जो हाथ है, राइट हाथ, उसमें मेरी ठुड्डी है, और ज्यादा दबाव मेरी इन 2 उंगलियों पे यहाँ पे है। I will actually practice this posture, say 50 times till I get it right. So that when I do it in acting, somewhere it'll just come. So I will think throughout the day, I will be practicing my body like one practices tennis or another game. You know, I will study my body. In fact, when we go to drama school, that is a fantastic thing, because in drama school, we are made to do lots of exercises of all kinds, lots of physical work, which doesn't have anything to do with climbing onto the stage and taking a script. ड्रामा स्कूल में जब हम फर्स्ट ईयर में थे, अक्सर बहुत सारे स्टूडेंट्स सुबह की योग और मार्शल आर्ट की क्लास में नहीं आते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि इसका एक्टिंग से क्या लेना देना है, जब मार्शल आर्ट वाला रोल आएगा तो हम मार्शल आर्ट सीख लेंगे। लेकिन आपको एक बॉडी, आपकी जो शरीर है, जिसकी आदतें आपको तोड़नी है, आप एक्चुअली उस पर काम कर रहे होते हैं। इस शरीर, ये जो आकार जिसका आपने, आपका दिमाग सीमित है एज एन एक्टर, दिमाग हमेशा आपको सीमित कर देता है, वो आपको आइडेंटिटीज देता है और ईगो देता है, और आपको बोलता है कि ऐसे आप बैठेंगे तो आप अच्छे लगेंगे, ऐसे कपड़े पहनेंगे तो आप ज़्यादा इंप्रेसिव लगेंगे, और वो आपको अक्सर आपको नीचा भी कर देता है कि आपकी तो नाक ऐसी है, आप इतने अच्छे हैं नहीं। तो ये सब दिमाग का जो है वो खेल है। जबकि आपकी जो स्पिरिट है, आत्मा है, वो आपसे कहती है कि जो कुछ तुम हो वो तुम अलग हो, तुम एक ही ऐसे हो इंसान जो पूरी दुनिया में बने हो, तुम्हारे बारे में सब कुछ अच्छा है, उसको पकड़ना सीखो, उसको इस्तेमाल में लाना सीखो, और उसको उससे अपनी कला को उभारो, क्योंकि एक्टर की जो कला है वो उसकी शरीर, वो उसका शरीर, उसका दिमाग, उसकी सोच और उसकी आवाज और उसकी सांस है, और इन चीजों में कनेक्शन भी है। Sorry to cut you short, ma'am. This is what you were doing. I think is also meditation. And ma'am, after 5 minutes, can we have questions? Yes, let's do the question. So yes, so basically what I'm telling you about is what people will teach you later in meditation class. But we are actually, as actors, this is our craft. Our craft is to master body, mind, emotion, and breath. And when we become masters of body, mind, emotion, and breath, then you are already a spiritual being, you know. That is your path. So that is why the actor's path is actually the path of the spirit. It comes from the spirit, it takes you towards the spirit. And when people love you as an actor, it is because you have connected your spirit to theirs, you know. So that's what it is. So we can go for questions now. Ma'am, so much. In fact, what you were just saying, that answered one of the questions that we earlier, that how acting bring one closer to oneself, and that is exactly what we were talking about right now. If I'm right. Yes. So, okay, ma'am. We have some questions we wanted to ask you. Do you need me to switch on my camera, or is it fine? Do people need to switch on the camera? No. I was asking for myself. Okay. I was just asking, how did you come? How did it help you to in your spiritual journey? Sorry, your mic is not very clear. Okay. How did you come across the? How did I come across the? I just connect my. No, you're breaking in between. It's cutting. Can you type it out? Okay, I have a can question you here. hear me now? Yeah, better. Okay, I will come across the legend of Lal Din, and how did it help you in your spiritual journey? See, when I say spiritual, I don't mean this is something away from life. Spiritual, in fact, even deeper into life, it allows you to deal with the everydayness. Now, Lal Din, it's a long story. When I was around 40, I wanted to, you know, as women, or as I'm sure as all human beings,
But definitely as women, the life we live at the age of, we change every 5 years. Whether we may not like that, but if we allow ourselves to, every 5 years we change. So what you are at 15, you are not at 20. What you are at 20, you become a little bit different at the age of 25. From 25 to 30, you become different. 30 to 35, different. Every 5-7 years, we are changing. Our life experiences change us. And I found that a lot of what I needed to express these changes somewhere. I realized somewhere that this whole, ये जो हमारी जो feminist movement चली थी ना, जब मैं 19-20-25 साल की थी, कि मैं औरत हूँ, मेरा शरीर मेरा है, मुझे जो करना है उसके साथ मैं कर सकती हूँ। ये बड़ी नासमझी वाली एक फेमिनिस्ट मूवमेंट थी, जिसमें हमने अपने आप को एक लेवल पे बहुत कुछ ओढ़ लिया जो हमारे ना तो हमारी संस्कृति से था, ना हमारे इमीडिएट एक्सपीरियंस से था, वो वेस्ट से आया हुआ था। मैं एक छोटी सी बात बताती हूँ, बुरा मत मानिएगा, लेकिन हमारे जो पीरियड्स आते हैं हर महीने लड़कियों को, अगर आप वेस्टर्न लिटरेचर पढ़ें, स्पेशली फेमिनिस्ट लिटरेचर, तो आपको माने जो औरत का शरीर है और उसका जो हर महीने पीरियड आना, उसको वो एक बहुत नकारात्मक तरीके से ट्रीट करते हैं. दोज awful 4 days, they teach you. Now, if you were in your tradition, you would understand this is actually the time of your Shakti. This is the time of rebirth and regeneration of your inner processes. Look at the complete extreme positions of the feminine. In the Western feminine, you have to become the man. You have to be better than the man. You have to be like the man. In the East, so you don't also like your period, because men don't get period, women are cursed. That is why Angrezi mein uska shabd kya hai, curse. I've got the curse. Remember, as kids, we would say, oh, I've got the curse, or I've got the, whatever. In the feminine in the Indian context is almost of Shakti. You are the great feminine. You are the one that creates the world. And the very fact that you get your period is proof of the fact that you are the creative force. Now look at, so as I started growing, I started moving from the Western idea of myself to more of our literature, our, poetry, a lot of our ideas. And I suddenly realized that there are many things I did in my 20s where I betrayed meaning let myself down as a woman. In your 30s, you're very career oriented. You again let yourself down very often as a woman. People say a career and family can't go together, and especially the way the film industry was those days. So all of those things, those many lives that I had already lived, I needed to bring it to some realization. तो मैं लिटरेचर, बहुत सारे मैंने नाटक देखे, उसमें हर किसी नाटक में जो भी फेमिनिस्ट था, उसमें फेमिनिस्ट एजेंडा क्या है कि आपको मर्दों से तो तकलीफ होगी ही और आप उनको हेट करेंगे तभी आप फेमिनिस्ट हैं. हाफ द टाइम I don't say that yes, there shouldn't be equal pay and all that, but it should not come at the cost of what are our strengths. It should not come at the cost of us denying our femininity. It should come with us being whole. We want to be given equal pay. We want to be given equal opportunity by being women, not by being women who have to become men. So I started reading the Bhakti and the other poets, Indian poets, Indian women poets, कि ये क्या है? ये कोई औरत थी जिसको ये एजेंडाज में नहीं घुसना पड़ा, तो मैंने पोएट्स को पढ़ना शुरू किया. अंडाल, अक्का महादेवी, many of the others. Sorry, I'm getting a little forgetful now. Meera, Lal Ded, and a lot of the other ones from Maharashtra. So lots of bhakti and other poets. Then after 3 years of reading poets continuously, I came down to 4 poets: Andal, Akka Mahadevi, Meera, and Lal Ded. Strangely, 2 Shaivites and 2 Vaishnavites. It wasn't a conscious choice. And finally, I started finding myself really going towards Lal Ded, because
ललदत में क्या है, जब वो अपने उनके जो वाक है ना, वो एक तो किसी से बिलकती रोती नहीं है, वो भगवान को कहती है ओ शिवा, शिवा ऑफ द डार्क ब्लू थ्रोट, नीलकंठ, तुम में और मुझ में कोई अंतर नहीं है, लेकिन तुम देवता हो और मैं गुम हो गई हूँ, क्योंकि ओ शिवा ऑफ द डार्क ब्लू थ्रोट, you have your 6 powers, you have your 6 senses, I have my 6, the 5 senses and the mind. But I have fallen into grief. For though between you and me there is no difference, तुम्हारे और मेरे बीच में कोई फर्क नहीं है, तुम और मैं एक हैं, फर्क सिर्फ एक है, you are the lord of the 6. तुमने उन 6 शक्तियों पे तुम उनके मालिक हो, और मैं जो हूँ, मैं उन 6 शक्तियों से बरगला जाती हूँ, मैं उन पे काबू नहीं कर पाई हूँ, इसीलिए मैं भगवान नहीं बन पाई, you know. So Laldat's voice is a voice which has, first of all, it has a great sense of individuation, and that is why she is the loved poet even for the Kashmiri Muslims and the Hindus and for all men and women. Because if you read her poetry, you don't know is it written by a man or a woman, because there is no reference to the female body. But at the same time, you get the feeling this has to be a woman. It is so amazing. So Lalder was somebody who also came at that point of time in my life where I was too filled with many, many things. I was in my early 40s. I was not giving a divorce because I felt my husband has to do this, do this, do this. He owes me this much money, he this and he that. Gusse se bhari. I want my due kind of thing. एंड इन दैट आई वाज ट्राइंग टू क्रैक द प्ले ललदत, और वो हो नहीं रहा था। और एक दिन मुझे ध्यान आया, मैंने कहा पर ललदत तो इन सब चीज़ों से कितना आगे निकल गई, उसको तो आप फेमिनिस्ट भी नहीं कह सकते, वो तो उससे और भी आगे निकल गई हैं। वो इतनी इंडिविजुएटेड हैं कि उन्हें किसी से कोई शंका नहीं है, उनको अपनी ही जर्नी में जाना है। सो ऐसे जब तक मैं ये सब चीज़ें पकड़ी बैठी हूँ कि मुझे ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, मैं ललदत के करीब आ ही नहीं पाऊंगी। सो दैट was a turning point in my life where I had to clean up my own cupboards. I had to get rid of anger. I had to get rid of fear. I had to get rid of my own personal insecurities. And I had to embrace my life completely. And that is when I started making headway towards doing the play Laldet. That is when she allowed me to. So it took me 4 years, 3 years of research and 1 year of working on the floor, finding the aesthetic to do Laldet before I could perform Laldet. So it was a very deeply personal journey of transformation in order to be coming to close to a great poet like her. She doesn't allow you to come close otherwise. What you explained, especially the lines from the heart, are beautiful, and you understand. Can you hear me now? Yeah. Okay. Okay, ma'am, there are more questions. I just read it out. I can see some. So yes, please. Yes. Just read them out. Please share, this is from Dildar Singh. Please share from an anecdote or experience from your show Kirdars, especially. Yes, Ala. This one is my favorite. Yes, please share. Yes, somebody has asked that question. Okay, Ala, I was shooting with Om Puri ji for Drokal. और हम गाड़ी में वापस आ रहे थे। उन दिनों आई वाज अ यंग एक्ट्रेस, तो मेरे पास अपनी गाड़ी नहीं होती थी। तो हम लोग वापस आ रहे थे राजकमल स्टूडियो से ध्रुवकाल का शूटिंग खत्म करके, और ओमपुरी की 4-5 दिन की छुट्टियां थी, क्योंकि वो किरदार कर रहे थे गुलजार साहब के साथ उसी समय। तो मैं उनके साथ गाड़ी में थी, उन्होंने एक स्क्रिप्ट दी और मुझे ऐसे, लो गुलजार साहब ने तुम्हें एक स्क्रिप्ट दी है, परसों से तुम शूटिंग पे आ रही हो। तो मैंने कहा क्या? तो उन्होंने कहा वो डिम्पल से करवाना चाह रहे थे वो स्क्रिप्ट, आला का रोल, लेकिन डिम्पल को टेलीविजन नहीं करना था, तो उनको लगा कि मीता को क्यों ना दूं मैं ये रोल। तो मैंने वो स्क्रिप्ट खोली और मैंने, हमारा 1 घंटे का रास्ता था ऑल द वे टू आवर हाउसेस फ्रॉम राजकमल स्टूडियो। मैंने जो पढ़ना शुरू किया, मेरा घर आया, मैंने ऐसे पढ़ते पढ़ते ओमपुरी को बाय बाय बोला, पढ़ते पढ़ते अपने पेइंग गेस्ट घर में घुसी, वो जो मेरी लैंडलेडी थी उनको हेल्प बोला और ऊपर गई, और जब तक मैंने वो स्क्रिप्ट खत्म नहीं की, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने गाड़ी से उतरी, स्क्रिप्ट पढ़ते हुए गई ऊपर। इट वाज सच अ वंडरफुल स्क्रिप्ट एंड इट वाज सच अ लवली कैरेक्टर। तो
उसमें क्या था, अब गुलजार साहब जो हैं वो एक अलग किस्म के शख्स हैं। उनकी वो ही वाज वेरी फॉन्ड ऑफ मी, ही वाज वेरी अफेक्शनेट विद मी। तो वो जब आला का पहले दिन की शूटिंग थी, बल्कि मुझे याद है वो जो बिलोना वाला सी वो करती है ना, वो उसकी आला की जो मालकिन है वो अ, मक्खन निकाल रही है, वो वाला सीन था। और गुलजार साहब ने मुझे कहा कि मीता, ये जो सीन है ना, ये तो उन्होंने कहा मैं तुम्हें स्क्रिप्ट पढ़ के सुनाता हूँ और तुम उसी हिसाब से ये डायलॉग बोलना, क्योंकि मैं बहुत चटर पटर जैसे मैंने आला में बोला है वैसे बोलती थी। तो उन्होंने कहा कि पढ़ा डायलॉग, तो बड़े ठहराव के साथ अ, कि अरे आला क्या कर रही है तू, बस आरिफ मियाँ को चूना लगा रही हूँ, जैसे गुलजार साहब पढ़ते हैं, उनका स्टाइल है ये। आरिफ मियाँ को चूना लगा रही हूँ बीबी जी, हद चुप कुछ भी बोल देती है। अरे तो हमारा फोटो क्यों नहीं खींच लेते, अच्छा बीबी जी को पैसे आप भेजते हो। तो आई वाज लिसनिंग टू हिम, मैंने कहा यार ऐसे थोड़ा पढ़ूंगी, आई मीन आई कांट डू आला लाइक दिस, यू नो। तो मैं शुरू हो गई, अरे बीबी जी जैसे भी, जैसा आपने रोल में देखा है वैसे ही चुलबुली सी। तो गुलजार साहब ने एक टेक लिया, तो बोला मैंने तुम्हें कहा था ना थोड़ा धीरे बोलो, धीरे, थोड़ा स्लो डाउन हो जाओ, थोड़ा ठहराव के साथ बोलो। मैं कहा हाँ गुलजार साहब, लेकिन माने, लेकिन हाँ, लेकिन वो थोड़ी सी ऐसी है ना, वो बहुत जल्दबाजी में सब कुछ करती है और ये वो। अच्छा हम, लेकिन थोड़ा सा धीरे बोल दो। फिर उन्होंने मुझे पढ़ के सुनाया, और मेरे को चूना लगा रही थी। तो मैं कहा जी, फिर टेक हुआ, अरे बीबी जी मैं तो आरिफ मेरे को चूना लगा रही हूँ। उन्होंने हमको 6 बार ट्राई किया कि मैं धीरे बोलूँ, और मेरे अंदर की जो एक्ट्रेस बैठी थी वो कह रही थी कि बिल्कुल गलत होगा अगर मैं इनकी तरीके से बोलूँ, क्योंकि ये एक उर्दू के शायर हैं, एक एल्डरली से ठहराव वाले इंसान हैं, जिनको बोलना अच्छा लगता है, वो डायलॉग चबा-चबा के आराम से बोलना चाहते हैं, लेकिन कैरेक्टर ये नहीं है। तो मैं अड़ी रही, तो फाइनली उनको वो थक गए, वो हार गए। तो उन्होंने कहा अच्छा भाई तुमको जैसे बोलना है बोलो। तो मैंने उनको एक सिंगल टेक नहीं दिया उनके स्टाइल में, मैंने पूरा अपने स्टाइल में दिया, और शायद उनको धीरे-धीरे समझ में आया कि नहीं, जो मैं सोच रहा था आला कैरेक्टर, वो जो ये लड़की कर रही है, वो ये है, वो जो मैं सोच रहा हूँ वो नहीं है। और सबसे खूबसूरत बात ये है कि जब उन्होंने, जब आला कंप्लीट हो गया पूरा एपिसोड और उन्होंने वो कैसेट, उन दिनों कैसेट्स होते थे, उन्होंने वो कैसेट बाय कुरियर पाकिस्तान में काज़मी साहब को भेजा, यू नो। अच्छा इंटरेस्टिंग बात काज़मी साहब और गुलज़ार साहब की है कि वो लोग कुछ 15 साल से रोज़ फ़ोन, गुलज़ार साहब ने खुद मुझे बताया, रोज़ फ़ोन पे एक बार बात करते थे, कम से कम आधा घंटा, रोज़ 15 साल से। लेकिन उन्होंने कभी, वो लोग मिले नहीं थे कभी आपस एक-दूसरे से। सो एनीवे जब गुलज़ार साहब ने उनको ये कैसेट भेजा, वीसीआर, वीसीपी होता था ना वो कैसेट, तो उन्होंने गुलज़ार साहब को कहा कि मेरी आला, आपकी एक्ट्रेस ने बहुत ही सुंदर तरीके से उसको, माने मेरी आला को ज़िंदा कर दिया है, यू नो। एंड गुलज़ार साहब टोल्ड मी, सर तुम ना ठीक थी जैसे तुम कर रही थी रोल, अब देखो काज़मी साहब ने कह दिया है कि उनकी आला, ये जो आपने ज़िंदा किया है ऐसी कोई और एक्ट्रेस कर नहीं सकती थी। सो इट वाज़ अ ह्यूज कॉम्प्लीमेंट फॉर मी कि गुलज़ार साहब ने फाइनली ये भी कहा, और अहमद नज़ीम काज़मी साहब की कॉम्प्लीमेंट भी मुझे उन्होंने दी। सो इट कंटिन्यूज़ टू बी वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट रोल्स, एंड दिस वाज़ अ लिटिल एनेक्डोट विद इट। It was quite an interesting anecdote. Okay, next question is, how was your experience in your honor web series? Because it was a very strong and challenging role with various shades. Yeah, well, I have to again thank my life in my growing up years in Chandigarh for your honor. Because किरण सेखो जो पुलिस वाली है, ये एक्चुअली एक इज़राइली वेब सीरीज़ पे बना, वो तो आपको पता ही होगा। अब इज़राइली वेब सीरीज़ में जो कैरेक्टर है जो मैं प्ले करती हूँ, उसी वही जो कैरेक्टर है, वो एक औरत है जो बहुत ही शी इज़ अबाउट, सफ़ेद बाल हैं उसके, थोड़ी मिडल एज्ड है, जैसे कि मेरा कैरेक्टर है, और लंबा-सा पोनीटेल बनाती है और बहुत मसल टोन्ड है, एकदम वॉरियर टाइप की लगती है वो। और उसका जो रिलेशनशिप है जज के साथ वो एक एक लेवल पे है।
तो जब मैं वो सीरीज देख भी रही थी ना, तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे ये कैरेक्टर अलग तरीके से प्ले करना होगा, क्योंकि इज़राइल में जितने आदमी औरत हैं वो सब, सबसे पहले तो वो आर्मी ज्वाइन करते हैं। ये मैंडेटरी है इज़राइल में कि हर कोई लड़का लड़की जब एक उम्र में आते हैं 19-20 साल की उम्र में, तो उनको आर्मी ज्वाइन करनी है, 3 साल की सर्विस देनी होती है आर्मी में। तो आदमी औरत का जो स्टेटस है वो ऑलमोस्ट इक्वल है इज़राइल में। जबकि किरण सेखो पंजाब की पुलिस वाली है, एसएचओ है, वो किरण बेदी नहीं है, वो एक जूनियर रैंकिंग ऑफिसर रहेगी। और जैसा कि हम जानते हैं अपनी पुलिस फोर्स वालों के बारे में कि माने इट्स नॉट अ जॉब जहाँ पे आपको 2 टाइम से खाना नसीब होता है, जैसा कि वो बोलती भी है। तो मुझे अगेन, और मुझे बड़ा मज़ा इस बात का ये आया कि मैं थोड़ा बहुत ना, जो क्योंकि जब मैं चंडीगढ़ में थी, मैं सेलर थी और सब कुछ, मेरी पंजाबी बहुत ही दुरुस्त थी। मैंने जिन्हों कहते ना बहुत ही वधिया बोलती थी मैं पंजाबी, हैं। और मेरे जिन्ने दोस्त सीगे वो सारे वो दाढ़ी वाले सरदार सीगे, सेलर। तो अच्छी वक्री वक्री गालियां भी आंदी सी मैनू। तो उस करके आई सेड दिस इज अ टाइम फॉर मी टू सडनली गेट इनटू चंडीगढ़ डेज, लुधियाना, पटियाला डेज। सो आई रियली इंजॉयड ब्रिंगिंग काफ़ी डायलॉग, जैसे कि जो डायलॉग हमें मिला था, जैसे कि हिंदी में आप बोलेंगे कि अम, आपकी गाड़ी कहाँ पार्क थी, आपने अपनी गाड़ी पार्क कहाँ की थी। तो ऐसा राइटर ने लिखा था। तो मैंने गाड़ी को सबसे पहले गड्डी बना दिया, क्योंकि है। फिर जैसे बोलते हैं ना हम लोग, हिंदी नहीं बोलते हैं सीधी तरह से, बोलेंगे जी पार्क कहाँ थी जी गड्डी आपकी, ऐसे तोड़ फोड़ के। So I loved getting back to the feeling of my childhood, my teenage years in the Punjab. Then I used to speak Punjabi, और हिंदी भी एक तरीके से हम लोग बोलते थे। तो प्रेपरेशन में वो था काफ़ी हद तक। प्लस ये भी था कि जिस तरह के पुलिस ऑफिसर्स हैं, ये लोअर लेवल के एसएचओ लेवल पे, तो उनको ना तो घर जाने का टाइम मिलता है, ना जिम जाने का टाइम, ना दौड़ लगाने का टाइम। तो ये सब चीज़ें मैंने ध्यान में रखी कि वो एक पोस्टर गर्ल नहीं है पुलिस वालों की, शी इज़ अ रियलिस्टिक, डाउन टू अर्थ सिंगल मदर, जिसको 2 वक्त का खाना टाइम से नहीं मिलता है, उसको छोड़ना पड़ता है, बीच में दौड़ना पड़ता है। अच्छा, पंजाब में आदमी औरत माने एक पुलिस वाली जज को दोस्त नहीं बोलेगी। तो जैसे एक डायलॉग था जब लास्ट में सीरीज में वो जाती है ना, जब वो जेल से निकलती है, तो वो कहती है इजरायली वाले में था, शी सेज, वो जज को बोलती है कि आई थॉट यू वी वर फ्रेंड्स। तो हिंदी में भी उन्होंने लिखा था डायलॉग राइटर ने कि हमारी दोस्ती थी। तो मैंने कहा नहीं भाई, यहाँ नहीं चलेगा ये सब। आफ्टर ऑल वो स्टेटस को बहुत अलग होता है, एक जज और एक पुलिस वाली, उनमें सोशल स्टेटस ही इतना डिफरेंट होता है। तो जो इंडिया का, स्पेशली नॉर्थ में, जो आदमी औरत में जो फर्क होता है, आपने वर्दी पहनी हुई है लेकिन है तो आप औरत एक लेवल पे। अम, तो मैंने डायलॉग चेंज किया, मैंने कहा जी आपकी और मेरी बड़ी गुडविल थी, so this is the kind of choices as an actress that you make which you bring to your role. तो मैंने तो अच्छी बात ये कि डायरेक्टर और राइटर दोनों अच्छे समझदार लोग हैं, तो जहाँ जहाँ मुझे अपना थोड़ा बहुत चेंज करना होता था मैं कर देती थी। तो आपकी और मेरी दोस्ती है वेट ना कह के बोलना जी, मैंने सोचा आपकी और हमारी गुडविल है ना बड़े सालों से, so these are the kind of contributions that one makes as an actress, and this comes from knowing the background, having lived in the Punjab. तो जैसे आप कहें कि सोशियोलॉजी का क्या लेना देना एक्टिंग से, ये है सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, you have to understand all these things um, to do to bring a character to life. Would you let me make these changes often? The directors usually let me make these changes. You'll have to switch off your video soon यहाँ पे, जब आपका वीडियो ऑन होता है ना, आपकी सुंदर शक्ल से माइक खराब हो जाता है। वो मैं शक्ल इसलिए दिखाती हूँ कि हम आप बोर ना होए। नहीं नहीं, आई नो, लेकिन फिर आपका पता नहीं साउंड चला जाता है। अच्छा मैम, मैं हाँ। ये कह रही थी, आप जब जैसे ये चेंजेस सजेस्ट करते हैं, डायरेक्टर्स आर ओपन अबाउट इट, दे एक्सेप्ट इट? See, some directors are open. There are many directors who are not.
which is why I was very lucky and happy that in most of the time directors that I worked with are open. मैं झगड़ा भी कर लेती हूँ अक्सर. मैं अक्सर झगड़ा कर लेती हूँ to get a scene right. I don't. I'm not the kind of actress who says कि आप मुझे बताइए क्या करना है. I know my character because डायरेक्टर को बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं. उसको 10 और कैरेक्टर्स देखने होते हैं. मेरा काम एज एन एक्ट्रेस है कि मैं अपने कैरेक्टर को, मुझसे बेहतर मेरा कैरेक्टर कोई जानता ही नहीं है, यू नो. तो अक्सर ऐसा नहीं कि मैं बहुत प्यार से जी हाँ कर लेती हूँ. मैंने बहुत ज़बरदस्त लड़ाइयाँ भी लड़ी हैं सेट पे. बस फ़र्क ये है कि जब आप यंग थे ना, 20-25 साल के, तो झगड़ा करना आसान होता था. मैम आप अभी भी अपने कैरेक्टर की तरह ही बोल रहे हैं, और गाने की तरह. आपके लिए ना झगड़ा करना आसान हो जाता था जब आप यंग होते थे, क्योंकि लोग एक यंग सुंदर एक्ट्रेस का गुस्सा हो जाना बुरा नहीं मानते थे. लेकिन अब मुझे बहुत अलग तरीके से सजेशंस देने पड़ते हैं, क्योंकि एक तो आपको लोग जी जी कहकर बोलते हैं. मेरे दिमाग में मैं भले ही 27 साल की हूँ, लेकिन दूसरा जो नया न्यू कमर है, यंग डायरेक्टर है, उसके लिए आप थोड़ा सा अमिताभ बच्चन हैं. तो मुझे बहुत अलग तरीके से अब सजेशंस देने पड़ते हैं. और जहाँ तक हो सके मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करती हूँ डायरेक्टर्स के साथ कि मैं ये करने वाली हूँ, क्योंकि एक तो आजकल ख़ास तौर से उनको टाइम नहीं होता है आपकी एक-एक बात सुनने में. किसी के ये सेट ये ख़त्म करनी है शूटिंग, टाइम बढ़ रहा है, शिफ्ट बढ़ जाएगी, ये वो. So, आई एम लकी दैट इन योर ऑनर आई हैड अ डायरेक्टर हू वाज़ सेंसिबल इनफ टू नॉट इंटरफियर इन अ वे. क्योंकि हमने रिहर्सल्स भी बहुत कर ली थी, रीडिंग कर ली थी, जो कुछ डायलॉग पे चेंजेस करने थे वो पहले ही कर लिए थे रीडिंग के टाइम. This question was from Yogesh Sangoli, and this Yeah. question which I had asked has turned out to be very interesting because of the things you told us about your honor. Now, I'll take one or two more questions now because of the time. No, I can't hear this question at all. What was your question? No, I haven't said the question yet. Okay. Yeah, you can also read it in the chat. Do you think that being conscious of who we are, this is from Rimpa Mondal, do you think that being conscious of who we are in our everyday life that we can bring into the performance is an important factor in becoming an actor? Or is it that empathetically being into a situation or character is likely to be... No, I can't hear anything. It's all garbled. Okay, can you read this question in the chat? Yeah, can you send it to me? Yes. Chat. I need to go to the chat. I think my voice... Who has sent this question? Rimpa Mondal. Huh? Rimpa Mondal. Oh dear, it's not showing all the questions. I have Dildar Singh here. I have Dr. Jatinder Singh. I have Deepti Gupta. No, can you slowly repeat this question, or the person who's asked the question, is their mic good? Can they ask me the question? Yeah, could you show me conscious who we are and bring into the performance is an important factor. Okay, Rimpa, I've unmuted you. You can ask your question directly. Can I read that question again? Okay, can you hear me now? I can, yes. See, I'll tell you what. Yeah. In our everyday life, can bring into the performance is an important factor in becoming an actor, or is it that empathetically being into a situation or character is likely to be more important? See, there is no such thing as you can't be in a character. I'll tell you why. Because a character is not a fixed thing. It's not like this is a glass. You know? आप कैरेक्टर, आपको जो लेंथ होती है ना फिल्म की या जो भी है, वो टाइम एंड स्पेस में आपको वो कैरेक्टर खुलेगा ऐसे 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 ऐसे. अगर आपकी 1 घंटे की फिल्म है तो 1 घंटे की फिल्म खत्म होने के बाद आप कहेंगे ये कैरेक्टर है, अगर वो अच्छा एक्टर है. फर्क स्टार्स और ग्रेट एक्टर्स में ये है कि जो स्टार है ना, वो एक आइडेंटिटी, एक तरीका पकड़ के चलता है. हर फिल्म में उसे वो ही दिखना है.
अगर सलमान खान नहीं है तो वो सलमान खान नहीं होगा. So no matter what role he does, he will always first be Salman Khan, then he will give you the dialogue which has been given to him. But for characterization, you have to do all your study pehle se, before you come in front of the camera. Not 5 minutes before, days before. बहुत दिनों पहले. फिर जब एक शॉट से दूसरे शॉट से तीसरे शॉट में आप जाते हैं, आपको वो सारी पढ़ाई भूल जानी चाहिए. आपने जो अपने बॉडी पे काम किया, आपने जितना रियाज किया, आपको भूल जाए. जैसे कि स्पोर्ट्स पीपल होते हैं ना, क्रिकेटर्स होते हैं, वो एक ही स्विंग को 400 बार प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन जब वो फील्ड पे उतरते हैं तो वो ये नहीं कहेंगे कि अच्छा अब मैं एक पैर आगे रखूंगा, एक पैर फिर दूसरा रखूंगा, फिर इतना उठाऊंगा और यूं स्विंग करूंगा. वो प्रैक्टिस उनके शरीर में उतर गई है. उसी तरह से जो हम जैसे मैंने जो आपको छोटी सी एक्सरसाइज कराई अभी, इस एक्सरसाइज को अगर आप 6-8 महीने 2-3 साल करें, 4 साल करें, तब आपका बॉडी एक इंस्टिंक्टिव बॉडी हो जाती है. वो एक इंट्यूटिव बॉडी हो जाती है, जैसे कि स्पोर्ट्समैन का शरीर होता है. वो स्पोर्ट्समैन जब मैच में उतरता है तो वो एक एक अपना पल याद नहीं करता है कि मैंने कितना बैट उठाना है. वो इट्स ऑटोमेटिक. इट्स लाइक ड्राइविंग अ कार. In the beginning, you say this is the clutch, this is the brake, this is the gear. Itna. When you're driving a car, once you become expert, you don't think. So all your conscious crafting is before you come in front of the camera. Once you're in the camera, the reality of the frame, कि मुझे इतना जाना है, आपको बहुत सारी चीजें ध्यान में रखनी है. आपका को एक्टर क्या कर रहा है, कैसा कर रहा है, मैं इन चीजों पे ध्यान देती हूँ. और मैं कभी प्री डिटर्मिन नहीं करती हूँ. मैं अपने को एक्टर को नहीं बोलती कि देखो तुम मुझे ऐसे स्माइल कर देना, तो फिर मैं ऐसे स्माइल करूँगी. मैं देखती हूँ वो क्या कर रहा है. मैं उसे कभी नहीं कहती हूँ कि तुम अगर ये करोगे तो तुम ऐसा कर देना ताकि मैं ये कर सकूँ. उसमें मजा ही नहीं है. मैं आई एम लाइक on the sports field, on the match now. What is he going to do? And accordingly, I will let that affect me. Accordingly, my body will receive the message. Accordingly, it will settle into the thing. So I hope that's answered your question, that actually you have to be like a sports person, like a great cricketer or a great footballer who has done his practice for years. And let me tell you, acting training, if you really believe in training, it is ये जो इंस्टेंट एक्टिंग चल रही है ना, कि आप 3 महीना कर लो एक कोर्स, 1 महीना कर लो, 15 दिन में आपको नुस्खे बता देंगे, 4 दिन की वर्कशॉप. You have to train for at least 4 years every day with good teachers, great teachers. Then you can become a really good actor. So this is important. पहले तो आप में एवरीडे लाइफ में अगर आपको अवेयरनेस होगी ना, तो आपको ये भी अवेयरनेस होगी कि आप एक्टिंग के लायक, आप में एक्टिंग का गुण है या नहीं है. So everyday awareness is not important just for actors. My feeling is that everyday awareness is important for every human being, because you then can become the best of what you are meant to become. Are you an apple tree or are you an orange tree? Because oranges are selling better, because oranges are considered more exotic, doesn't mean the apple tree is not great enough. So an apple tree should not want to become an orange tree. An apple tree should know, I'm an apple tree. I rejoice in my beauty, in my talent. So it was very, when I first became famous as an actress, मेरा 17 साल का कज़न है, था उन दिनों. मैं उस समय 27 की थी, वो 17 का था. वो मेरे पास आया ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली टू चंडीगढ़, ये पूछने के लिए कि वो नुस्खा क्या है जिसकी वजह से आप इतनी जल्दी फेमस हो गई हैं और रिच हो गई हैं. उसको लगा मैं बहुत रिच हो गई. तो मुझे वो बड़ा अजीब सा सवाल लगा, और दिन भर वो मुझे बोलता रहा कि दीदी रात को बात करनी है अकेले में. तो मुझे लगा कोई गर्लफ्रेंड का मामला होगा या कुछ होगा. मैंने कहा अब कर लो. नहीं नहीं, रात को. अब रात को 12 बजे वो मुझे सवाल पूछ रहे हैं कि आप इतनी जल्दी कैसे फेमस हो गए, मुझे बताओ. तो मैंने कहा तुम क्या पढ़ रहे हो? उसने कहा इंजीनियरिंग. तो मैंने कहा तुम इस इंजीनियरिंग के बारे में तुम सपने देखते हो कि
एक दिन मैं ब्रिज बनाऊंगा और मुझे ईंट की खुशबू अच्छी लगती है और सीमेंट जब मिक्सिंग करेगा तो और मैं स्टील के ऐसे गर्डर्स जाएंगे तो मुझे ब्रिज अब तुम्हें नजर आता है ऐसा कुछ तुम्हारे आंखों के सामने? कहता है नहीं। मैंने कहा उसके लिए तुम भूखे मर सकते हो ऐसा ब्रिज बनाने के लिए कि तुम्हारा जैसा कोई ब्रिज ना बनाया हो दुनिया में। कहता है नहीं। तो मैंने कहा इंजीनियरिंग क्यों कर रहे हो तुम? नहीं इट्स अ सिक्योर जॉब। I said, you have to first fall in, you have to be willing to give everything. You have to give your spirit. So I think this business of being aware in real life is not only for actors, it's for everyone. And like I said, actor और sportsman को अगर आप एक ही सांचे में रखो तो जितना टाइम क्रिकेटर को क्रिकेटर बनने में लगता है, जैसे सचिन तेंदुलकर ने भी कितने माने वो जो ग्राउंड्स पे कितनी ट्रेनिंग की 5 साल बिफोर दे कम इनटू प्लेइंग टेस्ट मैचेस, इट्स द सेम विद एक्टर्स. You have to know your craft. Your craft is connected to your own body, so you have to know yourself. And how do you make that into something that becomes an instinctive instrument, जिसके बारे में आपको सोचना ना पड़े, और कैरेक्टर आप डिस्कवर करते जाएं. I don't know if that's answered your question. I hope it has. That has answered, ma'am, and in fact, your answers have answered some other questions also which I was reading. Now, I also see that Neelam Bhumika ma'am is here, and I would request her to unmute herself. I will unmute you, ma'am. You can please switch on your camera because she was very happy to know that. Sonia, again, no sound. Sound is going like a wave. Ma'am, Neelam Bhumika ma'am was, I'm requesting her to be online. Yeah. Neelam ma'am, please switch on your camera also. Hello. Hello. Yes, Meeta ma'am, this Yes. is Dr. Last Singh. Yes, sir. Actually, we are very much thankful to you. In one of our lecture, you have given us a bouquet of the wisdom. Thank It's you. not only filmmaking; it is much more than that. And Thank you so much, sir. yeah, grateful to Alumni Association and the whole team. Thank you very much, and God bless you. Thank you. This is all your blessings, My- sir. my- I'm a student of the university. All my teachers, thank you so much. Yeah, in fact, you are our contemporary also, because we also did in the same year engineering and MBA from PU. Oh, I see. Wonderful. Yeah. And my questions are there in the chat box. If you could kindly see it. Thank you. Thank you. Good to say. Your audio is very clear. Can you kind of tell me what it is? I'm not sure. Like, I just wanted to seek your advice on like Punjabi movie making. Why they are not becoming that hit as compared to the other language movies? Why Punjabi movies are not catching up? No, actually, Punjabi has done some very good movies. But I think, I don't know what movies they're making, but I think you need to tell your stories. I think the mistake people make, I don't know if that's the same mistake Punjabi movies में भी हो रही है, जैसे हमारी हिंदी movies में भी वो सब Hollywood करना चाह रहे हैं. तो आज ही हमारी मलयालम movies are doing better than Hindi movies, because मलयाली लोग जो हैं वो अपनी कहानियां बता रहे हैं अपने एक्सपीरियंस से. अक्सर ये होता है जी कि हम कहते हैं कि इमेजिनेशन से कहानी आती है, तो हम कुछ और ही कहानी बना देते हैं जिसका हमें कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है. Very true. जबकि जब आप अपने जीवन की भी कहानी बनाएंगे तो उस कहानी को मूवी में ट्रांसफॉर्म होने के लिए ऑटोमेटिकली एक ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोसेस में जाना पड़ेगा. तो आपका मटेरियल ठोस होना चाहिए और रियल होना चाहिए. फिर उसको ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोसेस में एस्थेटिकली, सिनेमैटिकली उसकी अपनी एक लॉजिक्स आनी शुरू हो जाएंगी. वहां पे आपका इमेजिनेशन काम आएगा. तो अगर हो सकता है हमारी पंजाबी मूवीज हिट नहीं हो रही है क्योंकि हम अपनी कहानियां नहीं कह रहे हैं. And mostly I find, I mean, maybe it is fortunate or unfortunate, I don't know. Most of the Punjabi movies, they are comedy movies. They are hardly, the classics in that is missing most of the time. No, but if you can make a good comedy, it would be great. Like Punjabis की जो sense of humor तो पूरे दुनिया भर में मशहूर है.
अगर आप कॉमेडी सिर्फ हा हा हू स्लैपस्टिक्स नहीं होते हैं, अगर आप जो एक पंजाबी सेंस ऑफ ह्यूमर है उसको अगर आप एक इसके लिए ना, इसीलिए क्राफ्टिंग जरूरी होती है, स्क्रिप्ट राइटिंग जरूरी है. तो आई थिंक द पंजाबी इंडस्ट्री शुड नॉट ट्रीट इट सेल्फ सो लाइटली कि हम कुछ भी बना देंगे चलेगा. If you actually have proper film school in which they teach the craft of story writing, story construction, dialogue writing, screenplay writing, an actor's craft, director's craft, I think young people need to be taught all these things because कहानी आप कह दो, आपको लगा बड़ी अच्छी इमोशनल कहानी, लेकिन उसका एक हर चीज़ का एक एस्थेटिक्स होता है. जैसे आपके पास 10 मोतियां हैं और 4 रूबीज हैं और 6 एमरल्ड्स हैं. अब आप कहो कि मेरे Okay. पास इतना एक कीमती सामान है, लेकिन 3 किस्म के अगर जौहरी हैं और वो 3 मालाएं बनाते हैं, तो उनमें से जो जौहरी अपनी क्राफ्ट को जानता है वो सबसे खूबसूरत माला बनाएगा उन्हीं मोतियों और एमरल्ड्स और उससे. Very true. जो क्राफ्ट नहीं जानता है वो फिर रो देगा और बोलेगा जी तुक्के मारता जाएगा. Exactly. So that is the thing. That is what it is. So that means, do you agree that we should have a filmmaking institute in Chandigarh or in the north Of course. India, so that Because because there is no- you You see, probably youth is filmmaking not हाँ जी. actually youth is not getting attracted towards this as a profession, except few singers here and there. I mean, Punjabis are hardly bothered about the craft and the probably filmmaking. I mean, I can say it with a little pinch of salt, I would say. No, what are they interested in actually? Basically, what we are finding is they are only they sing a bit, dance a bit, but then as far as the craft of movie making is concerned, we are way behind that. I mean, No, as a normal. Actually, the problem today is with social media and this cell phone, जिसमें हर कैमरा होता है तो हर कोई फोटो खींच के एडिट करके उसको थोड़ा अच्छा बना के. You see, the idea that I can be instantly famous in 5 minutes and I have 20,000 likes, but that is not a लंबी रेस का घोड़ा. So this social media, we make actually मैं इन चीजों के बहुत खिलाफ हूँ. ये लोग जो बोलते हैं ना कि आप सेल फोन का फिल्म फेस्टिवल, आई एम रियली अगेंस्ट दीज थिंग्स. 1 मिनट की फिल्म बना दो सेल फोन पे और हर कोई अपलोड करके उसका हम कंपटीशन लगा देंगे. आई एम टोटली अगेंस्ट दिस बिकॉज आप अपने क्राफ्ट को, जो इतनी कमाल की क्राफ्ट है जिसमें इट्स अ 21st century craft, cinema invention, it has the possibility of changing and it takes in everything. It takes every field of knowledge is applicable, can be brought into this. Yeah, true. It has to be made tough. You cannot make it so सस्ता. भाई तुम अपने सेल फोन पे फिल्म शूट कर लो और बड़ी अच्छी. तो जो मेरा बचपन था जिसमें एजुकेशन को इतना आसान नहीं बनाया जाता था. आपने 4 पन्ने पढ़ लिया और आप पोएट, आपने 4 लाइनें लिख ली तो आप पोएट हो गए. We were not encouraged. We were encouraged in the correct way. We were like Miss Singla encouraged me because she saw talent. There was no acting at that time, but she saw talent that these are great teachers. So even for film, I am totally against this quick thing कि छोटी वीडियो कॉन्टेस्ट हो गई, 5 मिनट की वीडियो पे शूट करके, अपने कैमरे पे शूट करके. You have to show them that it is a very ambitious thing. It is like studying to go to the moon. To fly the rocket, you cannot fly the rocket without training. You have to know the science of it. You have to know the art of it. And until we talk about filmmaking as something that you have to learn economics, literature, sculpture, painting, in drama school, हमारी पूरी वर्कशॉप्स होती थी 15-15 दिन की, जिसमें हमें विवान सुंदरम जी ले जाते थे म्यूजियम्स में, जाके हमें आर्ट देखनी पड़ती. एक लेडी हैं गीति सेन जो बहुत ही मशहूर मिनिएचर पेंटिंग और उनकी एक्सपर्ट हैं. 5 दिन का वर्कशॉप उनके साथ था. 12 मासी पेंटिंग मिनिएचर पढ़ो. एक्टर्स. मैम आपकी एक और टीचर है यहाँ जो काफी देर से आपसे बात करने की वेट कर रही है. नीलम मैम, नीलम मैम. मैम प्लीज कम बैक. हु? नीलम धमीजा मैम, वो काफी देर से वेट कर रही है. देखिए वीडियो पे है. नीलम धमीजा मैम. हाँ जी, हेलो.
क्या हाल है आपके? हाँ जी ठीक है, फर्स्ट क्लास। अरे इट्स वंडरफुल टू बी बैक। नीता को देख रही हूँ कि नीता कहाँ पहुंच गई, खुशी हो रही है देख के। आप दीप्ति की मम्मी है ना? हाँ सुनो तो मैंने यही। आपकी बेटी है वो, मुझे याद है अभी भी आप कॉलेज में आप थी, कमल मैम थी, हाँ आप थी, कमल मल्होत्रा मैम थी। हाँ कमल मल्होत्रा मैम भी थी। हाँ आप लोग हम लोग आपके मैंने हम लोग आपके जवाब आप लोग बहुत अच्छे थे और जवाब भी था और क्लास भी बहुत था। मैम थैंक यू, आपके चरण स्पर्श आपको देख के बहुत अच्छा लगता है। God bless you dear, मुझे भी बहुत थैंक अच्छा यू मैम, it's all your aura that inspired us. Thank you so much. I'm always very grateful to all my teachers in MCMDAV college. Thank you, ma'am. I shall convey your wishes and Thank you so much. MCM. I will tell them. Yes, ma'am. Association also. No, I became an actress because of all of you. Yes, Really. I know. Thank you so much. It was a great thing at that time also. Now this time it has progressed. Now it is not Benji College. It is not Benji No, College. I know. But you know, we were very proud of our Benji status. तुम लोग अपने फैशन में लगे रहो और हम लोग तो मतलब we are the people with content. So we loved our college. We were very passionate about it. हमको तो बेंजी लेवी भी करता था. That's why I'm telling you to go for Benji College now. We were very happy with our college. Really. I think this made your day, ma'am. I would now request, I said, it's good to meet your teachers. It's wonderful. I still remember ma'am so well. She hasn't changed. सिर्फ बाल सफेद हो गए. मैम अपनी बेटी के साथ कंपटीशन कर रहे हो लगता है बाल सफेद. From now, I will ask start you have spoken to him many times. God bless you, Meeta. Thank you, ma'am. Thank you. Giving your thank you, Neelam, ma'am. Welcome. हाँ जी. Sonia, any more questions? Hi, Dildar Singh. Good afternoon, madam. Good afternoon. I'm Dildar Singh from the Department of English and Cultural Studies. Honored to present vote of thanks. Ma'am, we are hugely in debt of you for accepting our humble request to join us for an online session. So you have shared your journey from being a student of Punjab University to being an artist of the caliber of producing of the finest performances for television, theatre, cinema. Thank you. Ma'am, this event was not at all possible without taking the Department of Indian Theatre into consideration. Yes. Yes, ma'am. We are thankful to the students, fellows, professors, staff from the department, and especially Navdeep Madam, Chairperson, Department of the Indian Theatre, for the brief and powerful introduction to various presentations of yours. And I would also like to thank Punjab University Alumni Association for organizing this event, where not just the alumni will get to hear each other, but the university students at present to get the benefit of recognizing their idols in their alma mater. And this idea of lecture series by university alumni solely belongs to Professor Deepti Gupta. Yes, my classmate. Yes, ma'am. The Department of English and Culture Studies is also remembered. Thank you, department, ma'am, where you spent 2 years of your. And Madam Sonia from the Alumni Association department for taking care of all the technicalities involved in connecting us all, and for the promotions and running this program smoothly, and for hosting this event today. And thank you all the dear audience, listeners, alumni, senior citizens, former and at present professors, students, research fellows from various departments of Punjab University. It is all due to your participation that we were able to make this event a successful and memorable one. ਤੇ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ
ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਡਮ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਹਿਮਦੁਦੀਨ ਕਾਸਮੀ ਜੀ ਕਿਵੇਂ 16 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਜਾਣ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੇ ਕਿ ਵਰਡ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸਾਂਝਾ ਸੀਗਾ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਬੀਇੰਗ ਓਨੈਸਟ ਤੇ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਬੀਇੰਗ ਕਮਿਟਡ ਟੂ ਸਮਥਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਜ਼ਨ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਐਟਮੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਸਿਨ you went off the mark. We are highly thankful to you for this. Oh, thank you so much. And also, ma'am, thank you for. I think you have given us a new re-collaboration. You have renewed the configuration between theatre and literature. Wherein theatre, the students mostly limit themselves to just reading writings known as drama, literally meant for producing a stage performance. And the students from literature department nowadays many students reduce themselves to theories only. So I think by presenting upanyas, novels like stories, Culture by Malti Joshi and Ala by Kasmi Sahib into short film and serials, and then also the Vaks, utterances in the form of poems, and at the same time philosophy of Lal Dev presented in the form of theatre will inspire the students from various departments, languages, history, theatre, philosophy and sociology. And you know, I also love architecture. I love architecture. मैं 17 साल की उम्र में आर्किटेक्चर की बुक्स भी पढ़ती थी, मुझे बहुत शौक है। क्या बात है, बहुत खुशी हुई। Ma'am, we also thank Dr. Lav Singh, Dr. Jitinder Singh, Madam Neelam Dhamecha ji. Our dear professor Surbhi Goyal ji has also joined our session. And thank you everyone, madam. Thank you very much. I want to thank everybody for bestowing this honor on me, really. It's a deep, deep honor, and I'm really humbled and very grateful, and I'm very happy for this reconnection also. Thank you so much. And Professor Deepti, let me call you Professor. Go ahead and call me Deepti. It's wonderful. Thank you so much. And Deepti, thank you so much, Sonia, all of you, and Dildarji, and all of you who have joined in. Thank you. It was wonderful. Thank you for honoring me and giving your time. Take care and keep smiling. Yes, let's hope we meet soon. Yeah, hope to meet you. Yes, I'll come to Chandigarh and to the university. Please do. It'll be a pleasure. It'll be lovely. Thank you. Bye. Take care. Okay. Thank you, ma'am. Very nice talking to you for this webinar. Thank you, Deep, ma'am. Thank you. I'll be ending the meeting now. Yes, you end it, then I'll switch it off. Okay. Thank you, everyone.